हेलो गाइस, माई सेल्फ मोनी मंसूरिया। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शान ग्राफिक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम एक एक्सेल की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि होगी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक की। कल मैंने आपको बताया था कि एक्सेल का यूज़ क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए थे। तो 0 से लेना है तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि एक्सेल एक्चुअल में ओपन भी कैसे होता है। Ladies and gentlemen, are you ready? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ सर्च बार में आइए और यहाँ पे आपको एक्सेल दिख जाएगा ऊपर ही। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे शो हो जाएगा एक्सेल। एक इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जाना है विंडो पे और यहाँ पे भी आपको एक्सेल शो हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। एक्सेल डालते ही ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। एक इसका शॉर्ट की होती है Window+R, रन कमांड की शॉर्टकट होती है और इसमें आपको एक्सेल सर्च करना है। एक्सेल टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल सर्च करना है, सिंपल ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से एक्सेल शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से एक्सेल ओपन दिख जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। अब एक्सेल ओपन करने के बाद अब इसमें कुछ फीचर्स दिए होते हैं। अब हमें जानना है कि इन फीचर्स को बोलते क्या क्या है। जैसे कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टाइटल बार होता है, ये हमारे सारे टैब मेन्यूज़ होते हैं। अगर बोले तो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, इस तरीके से। ये हमारा सारा रिबन होता है जिसके ऊपर ये सारे हमारे टूल्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग, इस तरीके से। ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या फिर हम कोई भी सेल का सिलेक्शन लेते हैं किसी भी फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए, वो फॉर्मूला बार में हमारा शो हो जाता है। हमें जब भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम फॉर्मूला बार में आके उसको ठीक कर सकते हैं। ये होता है हमारा नॉर्मल एक सेल जिस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ये होता है हमारा एक नॉर्मल सेल। ये होती है कॉलम और ये होती है रो। आप ऐसे ही बोल सकते हो, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के दो स्क्रॉल बार दिए होते हैं, ये शीट को मूव करने का काम करते हैं। ये हमारा स्टेटस बार होता है, जहाँ से शीट छोटी है आप यहाँ से बड़ी कर सकते हो। यहाँ से जितनी भी शीट आपको लेनी हो सकती है आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको चेकआउट करना है कि भाई एक्सेल की शीट हमें चेक करनी है कितनी बड़ी होती है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक शॉर्ट की दी होती है Ctrl+ राइट एरो की, देन कंट्रोल डाउन की ये होती है। यहाँ से आप पूरे एक्सेल की शीट चेक कर सकते हो कि ये कितनी बड़ी होती है। वापस नॉर्मल लाने के लिए आपको इसको लेफ़्ट की देन कंट्रोल अप टी ये प्रेस करनी है और नॉर्मल हो जाएगी। इसको बोलते हैं यहाँ से नेम बॉक्स। ये जो नॉर्मल हम एक सेल का सिलेक्शन ले रहे हैं, ये एक कोड शो कर रहा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे ये जो हमारा कॉलम का ई है और रो का 7 है, ये इसका सिलेक्शन शो करा देता है यहाँ पे। तो फर्स्ट इसमें स्टेप आता है कट कॉपी पेस्ट का आता है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम सीरीज फिल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया। अब एक्सेल अपने आप में एडवांस होता है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना जब तक ये वाला साइन ना आ जाए। एक तो होता है ड्रैग कराना, हमने यहाँ कर्सर रखा, एक जब ये वाला साइन बन के आएगा, इससे आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। एक ये वाला साइन बन के आता है प्लस का, इससे आप यहाँ से ड्रैग कराओगे, जितनी बार ड्रैग कराओगे उतने में सीरीज फिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो 1 1 आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ कॉर्नर पे जाना है, यहाँ पे आपको फिल सीरीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितना भी आप सिलेक्ट करोगे उतने में इसमें काउंटिंग फिल हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना कि भाई मुझे फिल सीरीज वाला ऑप्शन यूज़ ही नहीं करना, उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए 1 2 आपको इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। जब फिर इन दोनों को आपको ड्रैग करना, जहाँ तक आप ड्रैग कराओगे उतने में ये ड्रैग करा देगा। फिर आपको ये फिल सीरीज ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मुझे अगर वीक डे करनी है, अगर आपको वीक डे ड्रैग कराने तो वीक डे भी आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो। मंथ्स नेम, इसको भी आप ऐसे ही ड्रैग करा सकते हो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना कि कुछ सेल ऐसी हैं कि जिनमें वर्ड बाहर आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से कॉलम शिफ्ट कर सकते हो। सेम ऐसे ही आप रो को शिफ्ट करना चाहे तो रो को भी शिफ्ट कर सकते हो, उसकी हाइट और विड्थ आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो, रो की भी और कॉलम की भी, ठीक है। अब अगर ज़्यादा ही आप, इसमें एक की होती है Ctrl+Z, अगर आपको यहाँ से बैक करना है तो आप Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा बैक हो जाए और वापस लेके आनी है कुछ चीज़ें तो आप Ctrl+Y का यूज़ करेंगे।
ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन इसमें आता है कट कॉपी पेस्ट का, तो उसके लिए क्या करोगे आप, सिलेक्शन लेना है, यहाँ से आपको कट करना है, जहाँ भी पेस्ट करना है आपको वहाँ कर्सर रखना है, सिलेक्शन लेना है किसी सेल का और वहाँ पेस्ट करना है। नॉर्मली कट पेस्ट आप इसमें एक बार कर सकते हो, बार बार सिलेक्शन लेना पड़ेगा आपको कट पेस्ट के लिए, वरना आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, कॉपी करना है, जहाँ भी पेस्ट करना है कर्सर रखा और पेस्ट कर दिया। आप कॉपी पेस्ट में बार बार कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे हमें बार बार सिलेक्शन लेना नहीं पड़ता, कट पेस्ट में आपको बार बार सिलेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है। फिर कुछ ऑप्शन इसमें आते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल के। फ़ॉन्ट स्टाइल वो कैसे करना होता है, देखिए अब मैंने यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट की और इसमें मैंने अगर मुझे यहाँ से का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, यहीं से डिक्रीज़ कर सकती हूँ। सेम यहाँ से भी यही दोनों काम यही होगा ऑप्शन का, यहीं से ही आप इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। यहाँ से बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है यहाँ से इटैलिक, अंडरलाइन लगानी है, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन डबल भी दी जाती है और सिंगल भी दी जाती है, इस तरीके से। अगर नहीं लगानी तो यहाँ से हटा भी सकते हो, जो चीज़ अप्लाई नहीं करनी वो यहाँ से हटा दो। फिर आता है इसमें बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ से ऑल बॉर्डर पे भी कर दो, तो यहाँ से सारे बॉर्डर आपको दिए होते हैं, आप सारे बॉर्डर भी अप्लाई करके देख लेना। ऑल बॉर्डर कर दोगे तो पूरा देखो कॉलम पे आ जाता है। ठीक है। यहीं से इसमें हाईलाइट कलर दिए होते हैं, आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो और यहीं से इसमें फ़ॉन्ट कलर भी दिए होते हैं, आप फ़ॉन्ट कलर भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का, वो कैसे यूज़ करेंगे, जितने भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई करी है, अब आपसे बोल दिया जाए कि भाई मैंने इतने सारे क्लिक किए हैं, इतने सारे फॉर्मेट यहाँ अप्लाई करी है, आपको एक क्लिक में ये फॉर्मेट यहाँ अप्लाई करके दिखानी, तो वो कैसे करेंगे, आपको यहाँ सिलेक्शन लेना है, फॉर्मेट पेंटर पर जाना है, जितने में भी आप या किसी भी एक सेल में भी या पूरी रो में भी आपको करना है तो आपको सिलेक्शन लेना है सिर्फ उसी सेल का, उसमें ही अप्लाई हो जाएगा। वापस सिलेक्शन लेना है, अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, सिलेक्शन लिया, इतने में अप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट इसमें आता है, अभी तो आपने कट कॉपी पेस्ट सीखा था इससे, यहाँ से क्लिपबोर्ड से। अभी अगर शॉर्ट की से करना हो तो क्या करेंगे, सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद आपको कंट्रोल एक्स यानी कट, जहाँ पे पेस्ट करना है कर्सर रखेंगे, कंट्रोल वी होता है पेस्ट। सेम ऐसे ही आपको कंट्रोल सी कॉपी, जहाँ पे रखना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे, वहीं पे पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, ये इसकी शॉर्टकट होती है। आपको कुछ शॉर्ट कीज़ याद रखनी है, जैसे कंट्रोल ए होता है ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, इस तरीके से। ठीक है। आपको क्या करना है, अगर यहाँ से भी सिलेक्शन लोगे तो पूरा आपको यहाँ से सिलेक्शन लेना है और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से फॉर्मेट डिलीट नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, यहाँ जाना है और यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए, यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा।